लिविंग एक्सपेंसेस इन सिंगापुर में रहने का खर्चा कितना होता है। आज इसमें खाने पीने का खर्चा नहीं बता रहा हूँ, लिविंग एक्सपेंसिव इन सिंगापुर इतना बताने वाला हूँ वीडियो में कि भाई जब आप रह रहे हो सिंगापुर में तो आपकी जो एकोमोडेशन है, आपका जो कमरा है, आपका जो घर है, उसमें कितने पैसे लगने वाले हैं और आप कितने बचा सकते हो, कैसे आप रह सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हो। तो पूरी वीडियो इस वीडियो को देखना ताकि समझ में आ जाए कि अगर आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो, प्रोफेशनल, अगर आप सिंगापुर में रह रहे हो कि कहाँ से एकोमोडेशन कैसे ढूंढी जाए, तो पूरी देखो इस वीडियो को ताकि समझ में आ जाए। Y la cosa suena rap. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo pop. Scooby-Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक जैसे थंबनेल पे आपने समझ गया होगा कि लिविंग एक्सपेंसिव इन सिंगापुर, कि आप रहने का खर्चा कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, कितना बचा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले होता है कि जो रहना होता है वो अपने ऊपर, एक तो हम सिटी में रह सकते हैं और एक गाँव में रह सकते हैं। इसी तरह सिंगापुर में भी सिंगापुर जो है 40 किलोमीटर की कंट्री है, तो आप एक तो सिटी साइड में रह सकते हैं, लाइक ऑर्चर्ड है, तंजम पगार है, जहाँ पर एक्सपेंसिव थोड़े ज़्यादा है खर्चे रहने के, और एक आप रह सकते हैं थोड़ा फार फ्रॉम द सिटी, लाइक टाउन साइड में, जैसे हम जुरोंग का एरिया ले सकते हैं, बुनले का एरिया ले सकते हैं, वुडलैंड्स का एरिया ले सकते हैं। तो अब देखो, बात करते हैं कि एक एकोमोडेशन स्टूडेंट लेने के लिए क्या हो सकता है। कि देखो, एक स्टूडेंट का जो एकोमोडेशन है वो $300 के आसपास पड़ता है। एक रूम में 3 या 4 बंदे शेयर रह सकते हैं, तो शायद 250 भी पड़ सकता है। एक यूनिट का जो HDB, अब यहाँ पर जो एकोमोडेशन है वो 3 तरह की है। एक है डोमेट्री, दूसरी है HDB ब्लॉक्स, तीसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं कॉन्डोमिनियम्स। तो देखो, ऐसा होता है HDB 2 रूम भी है, 3 रूम भी है, 4 रूम भी है। वो आप कैसे होता है, तो एक रूम का जो HDB का किराया जो होता है 700 या 800 पड़ता है। अगर उसमें 3 बंदे भी रहते हैं तो $250-300 आपका एकोमोडेशन पड़ता है। अगर आप वर्क परमिट पर हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, तो आपको डोमेट्रीज में भी रहने का मौका मिल सकता है। डोमेट्रीज में जो होता है $125 या $150 एक महीने का खर्चा होता है। उसमें आपको किचन शेयरिंग करनी होती है, टॉयलेट वगैरह शेयरिंग करना होता है। तो अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हो कि अगर आपकी सैलरी 800 या $1200 है, तो भाई $125 में भी आपका काम चल सकता है। अब बात करते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप सिंगल रहना चाहते हो, तो एक मास्टर रूम्स जो होते हैं HDB के जो बता रहा हूँ $900 का पड़ता है। और अगर आप कॉन्डोमिनियम्स में मास्टर रूम वगैरह, कॉन्डोमिनियम 1 रूम का भी है, कॉन्डोमिनियम 2 रूम का, जिसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं, तो 1 रूम का जो कॉन्डोमिनियम है वो $1500 के आसपास पड़ता है। उसमें भी आप 2 बंदे शेयर कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, अगर आप IT प्रोफेशनल्स हो, अगर आप शेयरिंग करना, आपकी सैलरी मोर देन 3000 के ऊपर जाती है और आप शेयरिंग में रहना चाहते हो कॉन्डोमिनियम्स में, जहाँ पर आपका सब कुछ प्राइवेट होता है, उस जो प्रॉपर्टी भी प्राइवेट होती है, तो स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ होता है, तो आपका 1500 के आसपास पड़ेगा, जिसमें आपका पर हेड 750 के आसपास पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लाइक कुछ एकोमोडेशंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी के द्वारा। तो जैसे होटल्स वगैरह में जो आप काम करते हो, तो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आपको थोड़ा बहुत ही शायद $200 आपका कटता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भाई शेयरिंग में रह सकते हो HDB के ब्लॉक। और हाँ, बताता हूँ, यहाँ पर ऐसा है कि आप टाउन साइड में रहो या सिटी साइड में रहो, आपका अगर आप सिटी साइड में रहते हो तो भाई आपको काम करने में थोड़ी जल्दी आसानी होगी, लेकिन टाउन साइड में रहोगे तो भी आपका 30-40 मिनट में MRT के थ्रू वहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर, क्योंकि तो वो सिंगापुर, अगर आप एयरपोर्ट से एक जगह से एयरपोर्ट जाना चाहते हो तो 45 मिनट्स लगते हैं। तो कहने का मतलब आधा पौने घंटे में अंदर आप कहीं भी आप जा सकते हो सिंगापुर में। और ट्रेवल्स, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत अच्छा है, बसेस की अच्छी सुविधा है, MRT की अच्छी सुविधा है, तो भाई सब कुछ अच्छा है इधर। अब रहने का खर्चा जो मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट्स जो है शेयरिंग में रहते हैं HDB ब्लॉक्स में, और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कॉन्डोमिनियम्स, क्योंकि उनको वर्क प्रोफेशनल उनका ऐसा होता है, तो भाई उनको शेयरिंग में रहना पड़ता है प्राइवेट प्रॉपर्टी में, ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके, तो उसका थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 750-800 के आसपास। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो वर्क पर में, वो डोमेट्रीज में रहते हैं, जिनका 125। तो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया कि रहने का कैसा सिंगापुर में है। और देखो, ऐसा होता है, रहने का खर्चा भी अपने ऊपर ही होता है कि हम किस जगह पर रहते हैं और कैसे रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।